श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि राघव नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्मंतर्गति एकोनविंशोऽध्याय नाम श्रीसूतोवाच। सूत जी बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण मधुर वाणी में बोले। महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की तब भक्तवत्सल हरि बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और कोई नहीं कर सकता है, किंतु तुम यह नहीं जानती कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधे, इस मास के एक दिन का भी जो धर्मपूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, अकाल वर्षा तीनों काल में स्नान किया है, स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, तथा महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी ना सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन हुआ। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस बार में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह जन्म जन्म दरिद्र रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार कहकर श्री मुनि जी श्री गरुण जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान वैकुंठ चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा धर्म सफल हुआ है। इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया। इस तरह का कोई दूसरा मास नहीं है और ना पहले देखा था। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदरपूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का भी पूजन होने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परलोक को गया। पत्नी सहित वहाँ सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़धन्ना हुए एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियाँ प्राप्त हुईं। हे राजन, तुम्हारी रानी भी वही प्रतपता गौतमी स्त्री है। राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे सुख पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचारा कि यही मेरे हितचिंतक प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया। हे महाराज, अब मैं पापनाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धन्वा के पूर्वजन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले तब पुण्यात्मा राजा बोले। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास श्री महात्मेन श्री नारायण नारद संवाद वाल्मीकि प्रोक्त दृढ़धन्वा उपाख्याने 19तमो अध्यायः।
वाल्मीकि जी ने राजा दृधन्वा को पूर्वजन्म की कथा सुनाई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन